प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स हम देख रहे थे, 5 प्रॉपर्टी खत्म कर दी थी, अभी 6 प्रॉपर्टी। तो नॉर्मल की प्रॉपर्टी है ये। तो जैसे कि सर्कल के कोई भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो उस पॉइंट पे, जैसे ये पी पॉइंट है, उसके ऊपर नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो टेंजेंट होता है उसके परपेंडिकुलर तो बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब सर्कल के जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सर्कल के साथ जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है टेंजेंट, मतलब ये समझ में आता है आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट। सर्कल के एक पॉइंट को, एक पॉइंट से ये पास कर रहा है, मतलब ये टेंजेंट और ये सर्कल, ये दोनों का जो मतलब बोलेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है, इसको बोलते हैं टेंजेंट, है ना। वैसे तो टेंजेंट का डेफिनेशन अभी आगे धीरे धीरे, अभी टेंजेंट तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट वो सब भी आएगा, लेकिन जनरली इन जनरल में जब 9th-10th की एकदम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ाना चाहूँ तो ऐसे बता सकता हूँ कि सर्कल के एक पॉइंट में से पास करता हुआ, एक सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना। अच्छा, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं हम, क्योंकि मेरे पास सर्कल जो है उसके सरकमफेरेंस में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना, वो तो है ही। तो ये स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन तो बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में से पास करती हुई जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, है ना। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो टेंजेंट सर्कल को जहाँ पे जिस पॉइंट पे टच करता है ना, टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट में से पास करती हुई परपेंडिकुलर लाइन विच इज मतलब परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट, है ना, उसको बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल एट दैट पॉइंट, ये क्या हो गया, नॉर्मल एट पी पॉइंट। पी इज अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फॉर दिस टेंजेंट एंड सर्कल। अच्छा, तो ये नॉर्मल जो है हमेशा कोई भी नॉर्मल, कोई भी पॉइंट पे, सर्कल के कोई भी पॉइंट पे अगर आप जो है नॉर्मल टेंजेंट बनाया फिर नॉर्मल बनाया, तो वो जो नॉर्मल होगा हमेशा सर्कल में ऐसा होता है कि नॉर्मल हमेशा सर्कल में से सर्कल के सेंटर में से पास होता है ना। नॉर्मल इज ऑलवेज पासिस थ्रू, है ना, ऐसा स्टेटमेंट रहेगा, नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। तो ये पॉइंट 6 हो गया, इजी, ठीक है। तो नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। नॉर्मल हमेशा सेंटर में से पास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से एक सर्कल बनाया, ये पॉइंट आपने, ये प्रॉपर्टी आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखी होगी। जैसे कि सर्कल के अंदर कोई इंटीरियर पार्ट में एक पॉइंट लिया मैंने, पी पॉइंट, उसमें से पास करती हुई 2 कॉर्ड बनाई, ए बी, और सेकेंड कॉर्ड मैंने दूसरी बना दी सी डी। 2 कॉर्ड बना दी मैंने। अब हम एक 2 कॉर्ड्स ए बी और ऐसे करके दूसरी कॉर्ड सी डी, ओके, ये हो गई सी डी। तो यहाँ पे 2 सेगमेंट हुए, जैसे एक कॉर्ड बनाओगे तो 2 सेगमेंट हुए। जैसे ए बी कॉर्ड है तो 2 सेगमेंट क्या है, एक है पी ए और दूसरा है पी बी। तो वो जो सेगमेंट का प्रोडक्ट है, सेगमेंट की लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू, वो सेम रहेगा कोई भी कॉर्ड के लिए, पी सी इंटू पी डी। ये आपने थियोरम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है प्रूफ करना, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये 2 एंगल सेम हो जाएंगे, ये मान लिया ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये बी और सी को मान लिया मैंने ज्वाइन कर दिया तो अच्छा, और यहाँ पे ए सी को ज्वाइन कर दिया और डी बी को भी ज्वाइन कर दिया। तो बी सी जो है कॉर्ड है, फिर से वो सेम सेगमेंट है, इसलिए ये एंगल अल्फा तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। अच्छा, आप ए डी को भी ज्वाइन करके प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने 2 ट्रायंगल क्रिएट कर दिए, ए पी सी और पी बी डी, उसमें 2 एंगल सेम है। सो एंगल थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी से आप जो है रेशियो लिखोगे पी ए अपन पी सी, ये ट्रायंगल के लिए लिखोगे पी ए अपन पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी अपन पी बी, ऐसा आ जाएगा, पी डी अपन पी बी।
वो सब कॉन्ग्रुएंसी, वो सब कॉरस्पॉन्ड लिखोगे तो आपको ये मिलेगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो दिस इज़ द रिजल्ट। तो ये छोटा सा प्रूफ तो आपने किया ही होगा 10th स्टैंडर्ड में। यहाँ पे प्रूफ नहीं, यहाँ पे तो जो है मैंने रिजल्ट जो लिखा है वो याद रखना है, और याद रहना ही चाहिए आपको ये, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे एक टॉपिक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल और पावर ऑफ पॉइंट, दो टॉपिक है वैसे, पावर ऑफ पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट। अच्छा, इसी में अगर पॉइंट, इसी प्रॉपर्टी में दूसरा एक पोर्शन रहेगा, दूसरी एक बात करनी है मुझे। जैसे कि मैंने पहला केस क्या लिया कि पॉइंट अगर इंटीरियर है, मतलब इंटीरियर पार्ट है, सर्कल के इंटीरियर पार्ट में है। मान लिया कि अब मैं पॉइंट मान लिया सर्कल के बाहर लेता हूँ, कहीं सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में लिया, वहाँ से मैं ऐसे खाली एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ए और बी पे मान लिया, तो ए बी कॉर्ड हो गया, ठीक है। दूसरी एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, वो भी सर्कल को 2 पॉइंट पी सी और पी डी पे, सी और डी पे कट कर रही है ना। तो ऐसे मैंने 2 लाइन बना दी, यहाँ पे भी 2 लाइन बना दी। वहाँ पे क्या था, पहले केस में क्या था, पी पॉइंट अंदर था, यहाँ पे अगर पी पॉइंट बाहर है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी 2 सेगमेंट क्रिएट हुए हैं, पी ए और पी बी। जो प्रॉपर्टी, जो रिजल्ट इंटीरियर पॉइंट के लिए था, है ना, जो फर्स्ट रिजल्ट लिखा इंटीरियर पॉइंट के लिए, जो रिजल्ट लिखा प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स विल रिमेन सेम, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट। यहाँ पे देखो एक लाइन बनाई पी बी, जो उसमें 2 सेगमेंट है, एक पी ए है और दूसरा ए बी, सॉरी पी बी है। यहाँ पे सेगमेंट मतलब पी से लेके पी पॉइंट जो है हमारा फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। पी पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट। उस पॉइंट सेगमेंट का मतलब क्या, जैसे वहाँ पे भी था ना पी ए और पी बी, पी में से जो आप लाइन बना रहे हो, जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जो कि सर्कल की एक कॉर्ड बनेगी आगे जाके, वो फिक्स पॉइंट का वो फिक्स पॉइंट का मतलब आपने जो लाइन बनाई है वो सर्कल को जो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, वो 2 पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस आएंगे क्योंकि 2 पॉइंट है। पी इज अ फिक्स पॉइंट, है ना, पी यहाँ पे कैसा है, फिक्स पॉइंट बोल सकते हैं, पी फिक्स है, यहाँ पे उसका लोकेशन फिक्स है। अब आप जो है यहाँ पे ऐसे कॉर्ड जो है, जो लाइन जो है, वो आप जो है उसका लोकेशन चेंज कर सकते हो, उसको अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी ड्रॉ करो। यहाँ पे ड्रॉ किया, मान लिया 2 पॉइंट ये आगे, तब भी 2 सेगमेंट आएंगे, यहाँ पे एक सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक और एक सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक, उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे भी पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक दूसरा रिजल्ट। अगर पी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो भी ये वर्क करेगा, तो भी ये पॉइंट मतलब तो भी ये जो है वर्क करेगा। नेक्स्ट, अच्छा जैसे कि अभी यहाँ पे टेंजेंट की भी बात कर लेते हैं, वही पावर ऑफ पॉइंट करके आगे चल के आएगा। जैसे कि ये जो पी पॉइंट फिक्स है, अब ये जो कॉर्ड सी डी जो है उसको हम ऐसे मान लिया रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ये पॉइंट है ना, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ऐसे इस तरफ जाएगा, सर्कल की उस तरफ जाएगा, इस तरफ मतलब सेंटर से दूर जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे ये लेंथ कम होती जाएगी, मतलब ये 2 पॉइंट जो है नज़दीक आते रहेंगे, नज़दीक आते रहेंगे एकदम, है ना, ये 2 पॉइंट जो है नियरर होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब जो है ये P में से ऐसी लाइन आएगी जो कि सर्कल का टेंजेंट बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि ये दोनों पॉइंट जैसे जैसे पास में आ रहे हैं, जैसे जैसे इधर आप जा रहे हो, इस साइड आप रोटेट कर रहे हो, है ना, ये सी डी कॉर्ड को रोटेट कराया ये डायरेक्शन में, तो ये सी और डी जो है पास में आते रहे, पास में आते रहे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों ही पॉइंट एक लोकेशन पे आ जाएंगे, एक ही पॉइंट हो जाएगा, C इज इक्वल टू टी, सी और डी पॉइंट दोनों एक ही जगह हो जाएंगे और उस पॉइंट को मैंने बोल दिया T, तब मतलब ये जो है टेंजेंट बन जाएगा। तो उसमें भी 2 सेगमेंट बने, P में से एक लाइन बनाई जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो भी 2 सेगमेंट बने, लेकिन वो दोनों सेगमेंट कैसे हुए, PT और PT, ठीक है, क्योंकि C और D दोनों पॉइंट कैसे हो गए, एक पॉइंट हो गए, है ना।
पहले अलग अलग थे जब ऐसे था तब, लेकिन जैसे जैसे मैंने रोटेट कराया वैसे वैसे यहाँ कॉर्ड ऐसे है, दोनों पास है ना, सी और डी दोनों पॉइंट नज़दीक आते रहे, नियरर आते रहे। और एक टाइम पे क्या हुआ कि जब टेंजेंट बन गया तब दोनों पॉइंट ही एक ही लोकेशन पे आ गए। सो तब भी दो सेगमेंट आए, दोनों ही सेगमेंट सेम होंगे, पी और पी टी, तो वो भी इक्वल होगा, है ना, वो भी इक्वल होगा। पी टी इंटू पी टी, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू पी टी इंटू पी टी, मतलब पी टी स्क्वायर। यही आगे चल के आप सीखेंगे कि पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट, है ना, पावर ऑफ पॉइंट ये वही है पी टी स्क्वायर का। अभी आगे टॉपिक आएगा, जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पी टी स्क्वायर करके ये टॉपिक वापस आने वाला है टेंजेंट के बाद, तो फिर से मैं याद कराऊंगा, है ना, पावर ऑफ पॉइंट याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 देख लेते हैं। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 8, जैसे कि यहाँ पे फिर से वही बात है कि अगर मेरा पॉइंट P, मैं अगर अंदर कोई पॉइंट P लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी कॉर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे A हो गया, ये B हो गया, ऐसे C D दूसरी कॉर्ड, लेकिन एक कॉर्ड ऐसी आएगी जो यहाँ पे जो दो सेगमेंट है वो दोनों सेम रहेंगे। जैसे मान लिया मैंने क्यू आर कॉर्ड ड्रॉ की, जो कि सेम सेगमेंट बनाएंगी। सेम सेगमेंट मतलब P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दैट कॉर्ड। यहाँ पे वैसे बहुत सारी इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हैं P पॉइंट में से, जो कि सर्कल की कॉर्ड होगी, लेकिन एक कॉर्ड है ना, वन एंड ओनली वन कॉर्ड ऐसी होगी जो कि बाइसेक्ट, है ना, जिस कॉर्ड को ये P पॉइंट है बाइसेक्ट करेगा। ऐसी एक ही कॉर्ड मिलेगी, यूनिक कॉर्ड, और जिसका लेंथ जो है सबसे शॉर्टेस्ट रहेगा। और ये P पॉइंट और सेंटर को अगर आप ज्वाइन करेंगे, सेंटर मान लिया O है, तो वो QR कोड और ये जो लाइन सेगमेंट आपने ज्वाइन किया है सेंटर के साथ, P के साथ, सेंटर और P के साथ जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो देयर इज यूनिक कॉर्ड, है ना, ऐसी यूनिक कॉर्ड होगी कोई भी पॉइंट के लिए, हमेशा रहेगी ऐसी कॉर्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ओके, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 8। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, दो पॉइंट अगर है, टू गिवन पॉइंट्स है, मान लिया ए बी फिक्स पॉइंट है, उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं। अगर दो पॉइंट है तो उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा वो कौन सा होगा, जो आपने ए बी एज अ डायमीटर लेके किया होगा, है ना, जो सर्कल जो आपने ए बी डायमीटर ए बी लेके जो किया होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस वाला सर्कल होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये भी लिख लेना, ये भी ड्रॉ कर देना, लिखना कुछ नहीं आपको, है ना, ये जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको लिख लेना, है ना। जो ए बी एज अ डायमीटर ना, स्मॉलेस्ट सर्कल विल बी स्मॉलेस्ट रेडियस वाला सर्कल, मतलब स्मॉलेस्ट मतलब जिसका रेडियस सबसे छोटा होगा, क्योंकि दो पॉइंट में से तो इनफाइनाइट सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट में से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, वैसे दो पॉइंट में से इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यूनिक सर्कल मुझे चाहिए तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए, वो आगे अभी आएगा। तो स्मॉलेस्ट सर्कल विल बी सर्कल विथ ए बी एज अ डायमीटर, स्मॉलेस्ट सर्कल विल बी सर्कल विथ ए बी एज डाया, ठीक है, डायामीटर। ए बी को डायामीटर बना लेके जो सर्कल ड्रॉ किया है वो स्मॉलेस्ट सर्कल, स्मॉलेस्ट रेडियस वाला सर्कल होगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10, फटाफट प्रॉपर्टी नंबर 10, सर्कल है, फिर से सर्कल के बाहर का पॉइंट है, मान लिया सर्कल कोई है, ओ सेंटर है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, मान लिया P, तो P पॉइंट में से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी दो टेंजेंट, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, है ना। ओके, एक मिनट, अच्छे से ड्रॉ कर दें। यहाँ पे P पॉइंट जो बाहर का पॉइंट है उसमें से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं।
आउटसाइड पॉइंट है, यहाँ पे ये एक ए पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और दूसरा टेंजेंट मान लिया ऐसे ही कुछ भी, ठीक है। ये पी पॉइंट में से दूसरा टेंजेंट ऐसे मान लिया ये बी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये ओ से और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ज्वाइन कर दिया, सेंटर को दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ज्वाइन कर दिया। अच्छा, टेंजेंट ये नॉर्मल हो जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। ये सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो वो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, ओ और बी को भी ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों सेम होगा, ये भी दोनों, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, है ना। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये भी पता है क्योंकि यहाँ पे ए बी कॉर्ड ड्रॉ कर दो, तो ये वो एंगल कॉर्ड जो है सेंटर पे एंगल सब्टेंड कर रही है, तो फिर वो परपेंडिकुलर यहाँ पे जैसे कि आप ए बी कॉर्ड ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो ये जो दो ट्राइंगल है पी ओ ए पी और ओ बी पी, उसमें देखो दो एंगल सेम है, अल्फा और ये दोनों 90, और ये दोनों एक साइड सेम है, यानी कि एंगल साइड एंगल थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी की चीज़ें भी इक्वल हो जाएगी, जैसे पी ए बराबर पी बी हो जाएगा, दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी, है ना। सर्कल के बाहर के पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर, उन इक्वल लेंथ वाले, है ना। दोनों की लेंथ सेम होगी। लेंथ का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ किया है उस पॉइंट का और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच का डिस्टेंस, ओके। और यहाँ पे ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, जैसे कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो सर्कल के सेंटर को उस पॉइंट से अगर ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट है, दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ना, एंगल दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा। OP विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB, ओके। बस इतना ही है इसमें। अच्छा, एक और चीज़, एंगल A एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये चार पॉइंट जो है PAOB, उसमें से एक और सर्कल पास कर सकता है, सॉरी, क्योंकि कौन साइक्लिक हो जाएंगे, सामने सामने वाले एंगल का सम, क्योंकि ये देखो ये जो क्वाड्रिलेटर है PAOB वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। एंगल A और एंगल B 90 + 90 180 है, और ये हमने पहले ही बोल रखा है कि सामने सामने वाले ऑपोजिट एंगल का सम अगर पाई होता है 180 होता है तो वो फिर क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन जाता है। सो PAOB कौन साइक्लिक हो जाएंगे, या फिर ऐसा बोल दो कि क्वाड्रिलेटर PAOB विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, बस इनफ।